हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और इस आईपीओ की बरसात का मज़ा ले रहे होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने रिसेंट कुछ वीक्स में किन किन आईपीओज में अप्लाई किया है एंड आपको किन किन आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया है। तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इस आईपीओ की बरसात में एक और बूंद शामिल होने जा रही है जिसका नाम है ईथर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ और इस आज की कंप्लीट वीडियो में हम कंप्लीट आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ कंपनी के बेसिक पॉइंटर्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी ने कैसी वैल्यूएशन डिमांड की है, आईपीओ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड लास्ट आपको सिंपल एंड क्लियर वर्ड से मिलने वाला है मेरा ओपिनियन। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको जाके वहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ कंपनी के बेसिक पॉइंटर्स के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2013 में एंड ईथर इंडस्ट्रीज़ एक मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स के। ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एक ऐसा सेगमेंट जो मेरा पास्ट में वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट था। बात करें कंपनी की तो कंपनी सोल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में कुछ केमिकल्स की, फॉर एग्जांपल फॉर एमईपी, एमएमबीसी एट्सेट्रा। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, सो कंपनी वर्क करती है 3 मेजर सेगमेंट्स में, जिसमें फर्स्ट आता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, सेकंड आता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड लास्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसी के साथ साथ कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स अवेलेबल हैं गुजरात में, जिसमें फर्स्ट का एरिया है 3500 स्क्वायर फीट्स एंड सेकंड का एरिया रफली है 10,500 स्क्वायर फीट्स। मतलब कंपनी के पास एक काफ़ी अच्छा एरिया अवेलेबल है। अगर बात करें एज ऑफ सितंबर 30, 2021, कंपनी के पास 16 प्रोडक्शन स्ट्रीम्स अवेलेबल थी। इसी के साथ साथ एज ऑफ मार्च 31, 2022, कंपनी के पोर्टफोलियो में 25 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मतलब वो 25 सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं जिसको यूज़ कर रहे हैं ग्लोबली 34 कंपनीज एंड डोमेस्टिकली अराउंड 154 कंपनीज। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कंपनी के पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और कंपनी आज के टाइम पे एक मार्केट लीडर बन चुकी है। सेकेंड पॉइंट आता है कंपनी फोकस कर रही है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पे और काफ़ी एक्सपेंडिचर भी कर रही है उनको एफिशिएंट बनाने में। थर्ड पॉइंट आता है कंपनी की लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है अपने क्लाइंट के साथ और एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। कुछ कस्टमर्स इनके पास मोर देन 5 ईयर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट, कंपनी का फोकस है क्वालिटी पे, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सोसाइटी पे। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। कंपनी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं और जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी सीनियर है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी है। अब चलते हैं किसी भी आईपी रिव्यू के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर और चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सभी के सभी फिगर्स यहाँ पे मिलियंस में है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स की। तो 2019 में टोटल एसेट्स थे 2000 मिलियंस के ऊपर, 2020 में 3000 मिलियंस के ऊपर, 31 मार्च 2021 तक 4500 मिलियंस के ऊपर एंड एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 टोटल एसेट्स कंपनी के हो चुके हैं 7000 मिलियंस के ऊपर। अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2019 में टोटल रेवेन्यू था 2000 मिलियंस के ऊपर, 2020 में 3000 मिलियंस के ऊपर, 31 मार्च 2021 में 4500 मिलियंस के ऊपर एंड एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 टोटल रेवेन्यू कंपनी का हो चुका था 4400 मिलियंस के ऊपर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 233 मिलियंस के ऊपर, 2020 में 399 मिलियंस के ऊपर, एज ऑफ 31 मार्च 2021 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 711 मिलियंस के ऊपर एंड अगर बात करें रिसेंटली एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का हो चुका है 829 मिलियंस के ऊपर। अगर बात करते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की, तो कंपनी प्रीपेमेंट और रीपेमेंट करना चाहती है अपने बोरोइंग्स की। सेकंड पॉइंट, कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंडिंग करना चाहती है। थर्ड पॉइंट, कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए फंडिंग चाहती है एंड लास्ट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस।
तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी ने कैसी वैल्यूएशन हमसे डिमांड की है। उसके लिए हमको चेकआउट करने होंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, जिसमें फर्स्ट आता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो निकल के आती है 47.5%, ईपीएस 5.51 का, एंड पीई। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 का डाटा चेकआउट करते हैं एंड उसके बेस से पीई निकालते हैं तो पीई निकल के आता है 72.30, जो कि स्लाइटली एक्सपेंसिव है। नो डाउट फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, बट कंपनी ने भी एक अच्छी खासी वैल्यूएशन हमसे डिमांड की है। तो चलिए अब करते हैं इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन। तो फर्स्ट कंपनी आती है क्लीन साइंस, जिसका पी है 82.84। सेकंड नवीन फ्लोराइन 70.39। नेक्स्ट विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जिसका पी है 62.41। पीआई इंडस्ट्रीज विथ पीई ऑफ 48.44। एंड लास्ट फाइन ऑर्गेनिक्स, जिसका पी है 79.95। मतलब अगर आप पीयर कंपैरिजन करते हो ना, तो आपको समझ आएगी बात कि कंपनी ने वैल्यूएशन सस्ती नहीं रखी है। even without any performance in stock market, with 0% एक्सपीरियंस ऑफ स्टॉक मार्केट, कंपनी ने वैल्यूएशन काफ़ी हाई डिमांड की है। सो पॉइंट की बात ये है, चाहे फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हों, बट कंपनी ने लिस्टिंग पे हमारे लिए स्कोप नहीं छोड़ा है एंड वैल्यूएशन काफ़ी हाई डिमांड की है। तो चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आईपीओ ओपन होगा 24 मई को, आईपीओ क्लोज होगा 26 मई को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 31 मई को, एंड रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे 1 जून से। अगर अलॉटमेंट हुआ है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रिएट होंगे 2 जून को, एंड आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है 3 जून को। कंपनी एनएसई एंड बीएसई दोनों पे लिस्ट होगी। इस आईपीओ में लॉट साइज रखा गया 23 शेयर्स का, जिसमें प्राइस बैंड है 610 रुपीज़ से लेकर 642 रुपीज़ पर शेयर, और हमको हमेशा अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस पे। तो जिससे इसके एक लॉट की कॉस्ट हो जाती है 14,766 रुपीज़। इस आईपीओ का साइज़ है 808 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 627 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 181 करोड़। इसमें क्यूआईबी कोटा है 50%, रिटेल कोटा 35% एंड एचएनआई कोटा 15%। इस आईपीओ में एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का रिटेल कैटेगरी में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये आईपीओ आराम से ओवर सब्सक्राइब रिटेल कैटेगरी में होने वाला है। ओवर सब्सक्राइब इसलिए नहीं होगा क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि एक तो इस आईपीओ के साथ कोई दूसरा आईपीओ क्लैश नहीं कर रहा है, एंड सेकंड क्योंकि आईपीओ साइज़ बहुत छोटा है, तो आराम से पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ को लेके मेरे फाइनल ओपिनियन की। तो देखिए, अगर आपके माइंड में है कि आपको इस आईपीओ में 30, 40, 50% का लिस्टिंग गेन हो जाएगा, तो क्लियर कट आंसर इज़ नो। अभी एज पर सोर्सेज इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं 1%, 2%, 3%, मतलब काफ़ी ठंडे ग्रे मार्केट प्रीमियम हम बोल सकते हैं। ये एक अच्छा आईपीओ हो सकता था, बट क्योंकि वैल्यूएशन इतनी हाई डिमांड की गई है, एक अच्छा आईपीओ भी एक ऑन एंड एवरेज आईपीओ बन के रह गया। और ये आईपीओ सिर्फ ओवर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हो तो आप इस आईपीओ को आराम से अवॉइड कर सकते हो। मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा सेकेंड डे पे, बट क्योंकि इस आईपीओ में वैल्यूएशन काफ़ी हाई डिमांड की गई है, मैं इस आईपीओ को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा ओपिनियन इस आईपीओ को लेके। आपकी क्या ओपिनियन है, आपके क्या रिव्यूज़ हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके अपना सपोर्ट दिखा दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट किए बिना मत जाना, वरना शायद आपसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस हो जाए। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या आपको नहीं पता कि आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर उसको कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।